नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल हरिबाऊ बागड़े ने रविवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के जयपुर पहुंचने पर हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी की है। साथ ही राज्यपाल ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि जयपुर से हैं, जहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे। राज्यपाल ने उपराष्ट्रपति की अगवानी की है। राज्यपाल हरिबाऊ बागड़े ने रविवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के जयपुर पहुंचने पर हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी करने के लिए पहुंचे। तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर वो पुष्पगुच्छ लेकर पहुंचे हुए थे और जगदीप धनखड़ का उन्होंने स्वागत किया। राज्यपाल उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। राज्यपाल हरिबाऊ बागड़े ने कहा कि प्रदेश में सहकारिता के लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। राजस्थान में सहकारिता क्षेत्र को और बढ़ाना होगा। राज्यपाल शनिवार को चित्तौड़गढ़ के इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में चित्तौड़गढ़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना को 25 साल पूरे होने पर आयोजित रजत जयंती वर्ष के उद्घाटन और बैंक के प्रधान कार्यालय भवन के शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि सहकारिता के क्षेत्र में कई लोगों को रोजगार मिल रहा है। राजस्थान में सरकारी क्षेत्र को बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि यहां पर सहकारिता क्षेत्र में दूध डेयरी की अपार संभावनाएं हैं और पशुपालकों को मार्केटिंग की जगह उपलब्ध करानी होगी। इसमें प्रशासन एवं सरकार का सहयोग करें। राज्यपाल हरिबाऊ बागड़े ने कहा कि प्रदेश में सहकारिता से लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। राजस्थान में सहकारिता क्षेत्र को और बढ़ाना होगा। राज्यपाल शनिवार को चित्तौड़गढ़ के इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में पहुंचे हुए थे, जहां पर शिलान्यास समारोह को संबोधित किया। राज्यपाल ने कहा कि सहकारिता के क्षेत्र से कई लोगों को रोजगार मिल रहा है। राजस्थान में सरकारी क्षेत्र को बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि यहां पर ऐसे सहकारिता क्षेत्र में दूध डेयरी की अपार संभावनाएं हैं। गरीब भी दुग्ध व्यवसाय कर सकता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार सुबह सपत्नी श्री गोविंद देव जी मंदिर में मंगला आरती के दर्शन किए हैं। उन्होंने निर्जला एकादशी के बाद विधिवत पूजा अर्चना की है और प्रदेश की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। सीएम ने मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का अभिवादन किया है। इस अवसर पर मंदिर के महंत ने मुख्यमंत्री को गोविंद देवी जी का चित्र एवं प्रसाद भेंट किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार सुबह सापत्नी गोविंद देव जी मंदिर में मंगला आरती के दर्शन किए हैं। उन्होंने निर्जला एकादशी के बाद में विधिवत पूजा अर्चना की है। प्रदेश की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। सीएम ने मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का अभिवादन भी किया। इस अवसर पर मंदिर के महंत ने मुख्यमंत्री को गोविंद देवी जी का चित्र एवं प्रसाद भी भेंट किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल एवं चिकित्सक मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर के मार्गदर्शन में प्रदेश के अस्पतालों में रोगियों एवं परिजनों को कतारों से मुक्ति दिलाने के लिए क्यू मैनेजमेंट सिस्टम प्राथमिकता के साथ लागू किया जा रहा है। फिलहाल जयपुरिया और कामटिया अस्पताल में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ किए गए सिस्टम के सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। चिकित्सक शिक्षा सचिव अमरीश कुमार ने शनिवार प्रातः जयपुरिया और कामटिया अस्पताल पहुंचकर क्यू मैनेजमेंट सिस्टम सहित अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया है। उन्होंने अस्पताल परिसर में ओपीडी काउंटर पर पहुंचकर क्यू मैनेजमेंट सिस्टम से होने वाली रोगी पंजीकरण की प्रक्रिया को देखा भी है। अस्पतालों में क्यू मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जा रहा है, जहां पर जयपुरिया अस्पताल में सफलतापूर्वक इसे लागू किया गया है। चिकित्सक शिक्षा सचिव अमरीश कुमार ने शनिवार सुबह जयपुरिया और कावटिया अस्पताल पहुंचकर क्यू मैनेजमेंट सिस्टम सहित अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया है। उन्होंने अस्पताल परिसर में ओपीडी काउंटर पर पहुंचकर
क्यू मैनेजमेंट सिस्टम से होने वाली रोगी पंजीकरण की प्रक्रिया को भी देखा है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और अलवर उत्तर प्रभारी मुकेश दधीच आज वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत बानसूर प्रवास पर रहे। इस अवसर पर चेयरमैन प्रतिनिधि साजन मिश्रा के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया है। और अपने दौरे के दौरान दधीच ने भी कहा कि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल ने वंदे जल संरक्षण अभियान पूरे राजस्थान में शुरू किया है और साथ ही राजस्थान वासियों को महत्व और उनके गांव में हुए बाबी तालाब जोहड़ का पूजन करना है। वनों को बचाने के लिए, पर्यावरण बनाए रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा पर्यावरण बनाए रखने के लिए पौधे लगाने हैं। बारिश के दौरान बहते हुए पानी को व्यर्थ न जाकर आपको बताते चलें कि सदुपयोग में ले जाएं और इस अभियान को लेकर पार्टी के कार्यकर्ता जागरूक अभियान चलाकर सरकार की मुहिम को जन जन तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। साथ ही बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और अलवर उत्तर प्रभारी मुकेश दधीच आज वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत बानसूर प्रवास पर रहे। इस अवसर पर चेयरमैन प्रतिनिधि साजन मिश्रा के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है। कार्यकर्ताओं ने उन्हें माला पहनाकर और राजस्थानी साफा बांधकर उन्हें सम्मानित किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल ने वंदे जल संरक्षण अभियान पूरे राजस्थान में शुरू किया है। सरकार के जो अभियान चल रहे हैं, मोदी सरकार के 11 साल पूरे हुए तो संकल्प से सिद्धि। तो 11 साल में मोदी जी ने देश की जनता के लिए काम किया। उस काम को लेकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जन जन तक पहुंचेगा और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने वंदे गंगा जन संरक्षण अभियान ये पूरे राजस्थान में शुरू किया है। और इस जल संरक्षण अभियान के तहत प्रत्येक राजस्थान वासी को उसके गांव में स्थित कुआं है, बावड़ी है, उसका पूजन करना है। वनों को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए अधिकतम पर्यावरण को रक्षा करने के लिए पेड़ लगाने हैं और कैसे उसके गांव में जो पानी आ रहा है वो बह करके दूसरी जगह नहीं जाए, इसके लिए वाटर हार्वेस्टिंग का काम करना है। ऐसे तीनों कामों को लेकर प्रारंभिक तैयारी राजस्थान सरकार ने की है और उस काम में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी लगा है। गांव के जितने भी तालाब है, पोखर है, उनकी सफाई अभियान, स्वच्छता अभियान। क्योंकि जब जल आता है मानसून में तो निश्चित रूप से बहकर के एक गांव से दूसरे गांव और दूसरे गांव से तीसरे गांव होते हुए जाता है। मुख्यमंत्री जी का सोचना है कि गांव का पानी गांव में संरक्षित होकर के कैसे हमारा जल स्तर वापस बढ़े, क्योंकि जल है तो कल है। क्योंकि जल कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम कहीं से पैदा नहीं कर सकते, हमको उसको संरक्षण करना ही पड़ेगा। इस नैतिक अभियान में सब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि सभी लोग जुड़े हैं और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के इस संकल्प को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का समस्त कार्यकर्ता लग गया है। आज अलवर उत्तर की मीटिंग के बाद मेरा बानसूर के कार्यकर्ताओं से मिलना हुआ है। मैं इन सबका धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, इन्होंने जो मान सम्मान दिया है और जो साफा पहना है, जो श्रीफल दिया, उसके लिए मैं इन सबका आभार व्यक्त करूंगा और अपेक्षा करूंगा कि कार्यकर्ताओं के मनोयोग से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में उत्तरोत्तर प्रगति करे और हम पुनः 2028 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनाने में सक्षम हो। ये सब कार्यकर्ताओं के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सदस्य और एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक के नेतृत्व में झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की है और इस मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने झोटवाड़ा क्षेत्र की वर्तमान राजनीतिक स्थिति, स्थानीय विकास कार्यों, जन समस्याओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही अभिषेक ने विधानसभा क्षेत्र के कई मुद्दों को प्रभावी ढंग से सामने रखते हुए आगामी संगठनात्मक रणनीति पर विचार विमर्श किया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रयासों और जनता के सहयोग से
राजस्थान में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से मजबूत वापसी करेगी। उन्होंने क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर संगठन को और सशक्त बनाने का आह्वान किया है। इस अवसर पर कई वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं युवा जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। आपको बताते चलें कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सदस्य और एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक के नेतृत्व में झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से शिष्टाचार भेंट की है। राजस्थान पुलिस की एसआई भर्ती परीक्षा में हुए बड़े पैमाने पर पेपर लीक और धांधली के खिलाफ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने राज्य सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि भर्ती में मेहनत से पास होने की कहानी गढ़ने वाले झाबर सिंह खर्रा ये ना भूलें कि जो पहले से नौकरी में थे उनके पास ही तो पेपर खरीदने के पैसे थे। ये मेहनत नहीं है, ये नेटवर्क है और पैसे का खेल था। बेनीवाल ने दावा किया कि भजनलाल सरकार खुद दो खेमों में बटी हुई है। एक खेमा भर्ती रद्द करना चाहता है क्योंकि उन्होंने चुनाव से पहले युवाओं से वादा किया था। एसआई भर्ती घोटाले में सरकार की दोहरी नीति उजागर हुई है, जहां पर आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल का बड़ा हमला रहा, जहां पर एसआई भर्ती घोटाले को लेकर हमला बोला है। जोधपुर की माता का थाना पुलिस ने भदवासिया क्षेत्र में किसी मामले की जांच के लिए जा रहे हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल पर स्कॉर्पियो चढ़ाने का प्रयास के मामले में एक हिस्ट्रीशीटर सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी भवर सिंह जागर ने बताया कि 27 मई को हेड कांस्टेबल प्रताप राम और कांस्टेबल कैलाश थाने से परिवाद की जांच के लिए भदवासिया की तरफ जा रहे थे। इस दौरान एक स्कॉर्पियो में उसे थाने का हिस्ट्रीशीटर राहुल कचवाहा पुत्र बाबूलाल माली निवासी अन्ना सागर था। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर नशा मुक्त समाज की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए राजीव गांधी स्टेडियम में नशा मुक्ति अभियान के तहत में शुभारंभ किया गया है, जहां पर 45.55 लाख रुपए की लागत से बने अत्याधुनिक टेनिस कोर्ट का निर्माण मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि के तहत किया गया है। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक हरिशंकर और जिला कलेक्टर ने टेनिस मैच भी खेला है। इस मौके पर जिला परिषद सीईओ ओपी विश्नोई और द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित टेनिस कोच आरडी सिंह भी मंचासीन रहे और साथ ही टेनिस कोर्ट पर मानस खेलों के 8वें संस्करण की जिला स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की गई। साथ ही मानस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक महीने खेलों की नशा मुक्त प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। जून माह की कड़ी में भी आयोजित इस टेनिस प्रतियोगिता में कुल 45 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। साथ ही विदित रहे मानस अभियान अंतर्गत आयोजित की जा रही खेल प्रतियोगिता में अब तक 16,000 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले चुके हैं। प्रतियोगिता को आयु वर्गों में विभाजित किया गया है। 8 से 12 साल के बालक श्रेणी से राघव शर्मा विजेता और हर्षित उप विजेता रहे। बालिका वर्ग में यशस्वी ने भी पहला स्थान हासिल किया, जबकि हिमांशी वर्मा उप विजेता रही है। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर विलुप्ति हो रही गौरैया प्रजाति को बचाने के लिए अनूठी पहल की गई है, ताकि विलुप्ति को हो रही गौरैया प्रजाति को बचाया जा सके। फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रशांत सोनी ने बताया कि पेड़ों की संख्या कम हो रही है। ऐसे में पक्षियों को घोंसले बनाने के लिए जगह नहीं बच पाई है। धीरे धीरे गौरैया और नन्ही चिड़िया की प्रजाति खत्म हो रही है। इनके बचाव के लिए विशेष प्रकार के आशियाने पंजाब से बनवाए हैं, जिसमें पंछियों को एक प्राकृतिक घोंसले के रूप में आशियाना मिल सके। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो कि हनुमानगढ़ से हैं, जहां पर पक्षियों के घोंसले बनाने के लिए जगह नहीं बची है और इस दौरान धीरे धीरे गौरैया पर नन्ही चिड़िया की प्रजाति भी खत्म हो रही है। इसको देखते हुए एक पहल की गई है। इनके बचाव के लिए विशेष प्रकार के आशियाने पंजाब से बनवाए गए हैं और इस दौरान
पक्षियों को एक प्राकृतिक घोंसले के रूप में आशियाना मिल पाएगा और पंछी की प्रजातियां जो विलुप्त हो रही हैं उनको भी अब दूर किया जाएगा। दरअसल ये अनूठी पहल जो की गई है वो द ईगल फाउंडेशन की तरफ से की गई है। पर्यावरण और प्रकृति को बचाने की दिशा में द ईगल फाउंडेशन द्वारा एक नई पहल शुरू की गई है, जिसके तहत नन्ही चिड़िया जिसे हम गौरैया बोलते हैं उनको बचाने के उद्देश्य से हमने विशेष प्रकार के आशियाने तैयार करवाए हैं। जैसा कि आपको पता है कि दिन प्रतिदिन काफी पेड़ भी काटे जा रहे हैं, जिसके कारण गर्मी भी बहुत बढ़ रही है और पक्षियों के रहने के घोंसले भी नष्ट हो चुके हैं। तो इस हेतु हमने पंजाब से यह आशियाने तैयार करवाए हैं, जिससे नन्ही चिड़िया उन घरों में रह सकेगी और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वह इस प्रजाति को देख सकेगी। अगर ये पेड़ ऐसे ही कटते रहे और अगर पक्षियों को ना बचाया गया तो ये सिर्फ एक इतिहास के पन्ने में रह जाएंगे। इसलिए हमने यह निर्णय लिया है कि यह विशेष प्रकार के घोंसले अलग अलग सरकारी विभागों, स्कूलों आदि में लगाए जाएंगे। डूंगरपुर जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान में के प्रति दिवसवार निर्धारित कार्यक्रम को पूरी गंभीरता के साथ में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये निर्देश डीओआईटी वीसी कक्ष में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिए हैं। ब्लॉक और पंचायत स्तर के अधिकारियों को दिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस अभियान में पूरे जिले में जिला स्तर को लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक निर्धारित कार्यक्रमों को आयोजित करें, अधिक से अधिक जन भागीदारी सुनिश्चित करते हुए अभियान को सफल बनाएं और साथ ही ये भी वहां पर किए जा रहे कार्यों को पोर्टल पर अपडेट जरूर करें। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का संचालन अब चिकित्सक और शिक्षा विभाग की ओर से किया जाएगा। चिकित्सक विभाग ने रोगियों को योजना का समुचित लाभ दिलाने के लिए योजना के क्रियान्वयन को लेकर बेहतर बनाने, अस्पतालों और फार्मेसी स्टोर के एम्प्लॉयमेंट क्लेम प्रक्रिया की पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए काम शुरू किया गया है। अगर किसी भी प्रकार की अनियमितता पर जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ एक्शन लिया जाएगा। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि लाभार्थी का किसी प्रकार का उत्पीड़न नहीं हो। चिकित्सक और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर ने भी योजना चिकित्सक विभाग के अधीन आने के बाद में पहली बैठक ली और योजना में आवश्यक सुधार के निर्देश दिए हैं। बीकानेर में बीजेपी देहात और शहर के संकल्प से सिद्धि कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर पूर्व सांसद संतोष अहलावत ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 11 साल से बनी सरकार ने जन कल्याणकारी कार्य किए हैं, वो जन जन तक पहुंचे ताकि इन योजनाओं का लाभ वंचित व्यक्ति भी उठा सके। हमारा मकसद ही सेवा करना है। हम संकल्प लेकर चले हैं, भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना है। इस दिशा में अमृतकाल में बड़े बड़े काम किए गए हैं। हमारी अर्थव्यवस्था विश्व में चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। संकल्प से सिद्धि, हम अमृतकाल की तरफ बढ़ रहे हैं। भारत ने इन 11 साल में सभी क्षेत्रों में काफी तरक्की की, उन्नति की। आज हमारी अर्थव्यवस्था विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था में गिनी जा रही है। हमने गरीब कल्याण, सुशासन और सेवा के लिए काम किया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और अब 18 महीने की हमारी राजस्थान की सरकार ने मिलकर, डबल इंजन की सरकार ने किसान की, गरीब की, युवा की और महिलाओं की सुध ली है। और हम वोकल से लोकल एक अभियान और प्रारंभ करने जा रहे हैं। सघन वृक्षारोपण, जल बचाओ, काफी हमारे कार्यक्रम अब आगे होते चलेंगे और हम मंडल स्तर तक इन कार्यक्रमों को लेकर जाएंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि अंतिम पंक्ति पर बैठा वो व्यक्ति जो जरूरतमंद है उस तक सरकार की कल्याणकारी योजनाएं पहुंचे, उसका लाभ उसको मिले। मीडिया कर्मियों को जिले में विविध जल संरक्षण गतिविधियों की जानकारी देने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण जन सहभागिता अभियान के तहत धौलपुर में एक प्रभावी मीडिया एक्सपोजर विजिट का आयोजन किया गया। इस फील्ड में विजिट का उद्देश्य जिले में जल संरक्षण की दिशा में किए जा रहे नवाचारों,
संरचनात्मक विकास और जन सहभागिता को पत्रकारों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना रहा। इस अवसर पर जिला सूचना और जनसंपर्क कार्यालय के तत्वाधान में सहायक जनसंपर्क अधिकारी रोहित मित्तल के नेतृत्व में पत्रकारों के दल ने साझापुरी आश्रम, एनीकट और भूतेश्वर एनीकट जैसे चयनित जल संरचनाओं का भ्रमण किया है। तो वहीं आपको ये भी बताते चलें कि 91वां स्थापना दिवस और गंगा दशमी और विद्यार्थी प्रतिभा सम्मान समारोह रविवार 8 जून 2025 को सुबह 10 बजे आयोजित किया जाएगा। और साथ ही रेलवे बारात भवन D6 रिक्तियां बेरोजी सर्कल के पास में जोधपुर में भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। एकादशी के अवसर पर कस्बे में कई जगहों पर मीठे पानी के प्याऊ लगाए गए थे, जहां पर लोगों को पानी पिलाने का काम भी किया गया। और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर हर साल की भांति इस साल भी दूध की ठंडाई बनाकर पिलाई गई। और साथ ही आपको यह भी बताते चलें, कुआ महादेव मंदिर पर मोहल्ले वासियों ने इसकी मदद भी की है। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।